गणित में आज हम सभी जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्याय का नाम क्या है? त्रिभुज। जिसे देखने के बाद कम से कम 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर इस अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे तब एक निगेटिविटी आ जाती है कि यह एक कठिन चैप्टर है। आप पेशेंस रख करके सिर्फ आज इस क्लास को कंप्लीट करिएगा और यकीन मानिए उसके बाद जो है ना, ये चैप्टर आपको 1 नंबर का बकवास लगेगा। ये गारंटी हमारी है, बशर्ते आपको पेशेंस रख करके पूरे मन के साथ पढ़ना होगा। बिना समय बर्बाद किए सिर्फ 5 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परिचय के तौर पर, ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाए। उस 5 मिनट के बाद दोबारा आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखने लगेंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए, त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? जनरली त्रिभुज जो है 3 रेखाओं से बंद आकृति है। त्रिभुज क्या है? 3 रेखाओं से बंद आकृति है। तो ये जो 3 रेखाएं हैं इनको भुजा कहा जाता है और इनके बीच में क्या बनता है? आप कहेंगे इनके बीच में बनता है कोण। ये तीनों कोणों का मान टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। आप मोटे तौर पर एक बात समझे होंगे कि त्रिभुज में सिर्फ 2 चीजें पाई जाती हैं, एक भुजा और दूसरा कोण। तो त्रिभुज का विभाजन कैसे हुआ है? एक हुआ है इसका विभाजन भुजा के आधार पर। किसके आधार पर विभाजन एक हुआ है? आप कहेंगे भुजा के आधार पर। और दूसरा जो विभाजन हुआ है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। शांति से बस आप एक एक चीजों को जो है बारीकी से देखते चलिएगा। थोड़ा सा देख लें जो वीडियो चल रही कि नहीं, ठीक है? तो आप शांति से बस एक एक चीजों को देखिएगा। भाई, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? भुजा के आधार पर आप कहेंगे भैया भुजा में जो है सिर्फ 3 भुजाएं हैं। भुजा में, अरे त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाएं हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होगा। कौन कौन? आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज। इसका क्या नाम है? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों के बारे में सिर्फ इतना बता दें, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान लंबाई की होती है, यानी कि तीनों अगर हैं तो 5-5 मीटर की, 5-5 सेंटीमीटर की। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है? 2 भुजाएं समान लंबाई की रहेगी, तीसरी उनसे अलग रहेगी, कुछ अलग लंबाई 7, 8, 9, 10 कुछ भी, मतलब अलग, यानी कि इसकी सिर्फ 2 भुजाएं समान रहेंगी। और जबकि विषमबाहु त्रिभुज में क्या है? आप कहेंगे तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की, एक 3 हो गया, दूसरा 5 और तीसरा क्या है? 7 हो गया। तो ये विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती। अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। भाई, भुजा के आधार पर आप जान गए, और हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समबाहु त्रिभुज है जिसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम है? न्यून कोण त्रिभुज। बारी बारी से एक एक चीजों को समझते चलिएगा। दूसरा आपका इसमें आएगा समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तीसरे को यदि आपको शामिल करना है तो कर लीजिए, इसमें अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। और चौथा आप ले सकते हैं, बस 3 ही मेन, मुख्य रूप से 3 ही, ठीक है? ये आपके 3 भुजा के आधार पर हैं और 3 किसके आधार पर हैं? कोण के आधार पर। इन ओवरऑल 6 त्रिभुजों को यदि आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानिए इस चैप्टर से इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। भाई, ये 6 टॉपिक हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक समबाहु है और दूसरा समकोण है और तीसरा इसमें समद्विबाहु को रख सकते हैं। मुख्य रूप से तो आपके 2 ही इसमें हैं। तो अब जो है प्रश्नों को लेकर के हम आते हैं, बारी बारी से आप एक एक प्रश्नों को समझते चलिएगा ताकि बेहतर तरीके से क्लास क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। इस अध्याय में हम लोग कुल 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये जो 25 प्रश्न हैं, जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज के बारे में आपको बता चुके हैं। भाई, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें पूछेगा क्या आपसे?
एक इसमें परिमाप आएगा, दूसरा क्या आएगा आप कहेंगे क्षेत्रफल आएगा, तीसरा इसमें क्या आएगा माध्यिका पूछ सकता है, माध्यिका, चौथा जो है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त या परिवृत्त, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि एक त्रिभुज के अंदर वृत्त आ जाता है और दूसरा जो है त्रिभुज के बाहर। मुख्य रूप से जो है रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी जो भी हो, भाई ये इतने ही टॉपिक हैं, इनमें से ज्यादातर होता क्या है कि क्षेत्रफल को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। बाई चांस यदि अगल बगल वालों से भी प्रश्न आता है, एकदम आराम से आप क्लियर करेंगे। 4 से 5 मैक्सिमम 6 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, यही 4, 5, 6 टॉपिक हैं। आप इनके फार्मूलों को अगर समझ गए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए एकदम बकवास है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिएगा, सामने आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक लोग बोल रहे थे कि सर आप जो है व्हाइट बोर्ड पर जो लिखे हैं वो दिखाई नहीं देता है। व्हाइट बोर्ड को छोड़िए, नीचे दिख रहा होगा, नीचे सवाल लगी होगी, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहले प्रश्न को यदि आप पढ़ेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है कि बताइए त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। किसकी वह पूछ रहा है, परिवृत्त की। देखिए समबाहु त्रिभुज की यदि बात करें, हम किसकी बात करें, समबाहु त्रिभुज की, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, दो चीज होता है। जैसे आपका एक त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है, इसके अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, आप कहेंगे r = a बटा के करड़ी में 3। यानी कि ये जो आपकी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, कहीं से आप लीजिए, कुछ भी लीजिए, इस त्रिज्या का मान जो है, त्रिभुज की भुजा टोटल कितनी होती है, a सेंटीमीटर होती है। तो जो अंदर वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या का फार्मूला क्या है, त्रिभुज की भुजा बटा करड़ी में 3। ये किसका है, ये परिवृत्त का है। ये किसका है, परिवृत्त का है। और कहीं अंतःवृत्त का पूछ दिया, भाई ये जो हम फार्मूला बताए हैं ये परिवृत्त का फार्मूला था। अंतःवृत्त वाला इसका हो जाएगा आधा। अंतःवृत्त वाला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अंतःवृत्त का पूछेगा तो ये हो जाएगा इसका आधा। ये परिवृत्त का फार्मूला है और उसका आधा जो है अंतःवृत्त। भाई परिवृत्त का मतलब कि बाहरी वृत्त, और जो बाहर वृत्त होता है तो अंदर वाले से तो बड़ा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, उसकी त्रिज्या हो चाहे वह वृत्त हो, अंतःवृत्त का क्या होता है, 2 गुना होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिवृत्त है, बाहरी वृत्त, वो अंदर वाले वृत्त का 2 गुना होता है, क्योंकि त्रिज्या जब उसकी 2 गुना हो गई तो वृत्त अपने आप हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को, फार्मूला आप याद कर लिए होंगे। और हाँ, एडवांस मैथ हमेशा फार्मूले पर चलती है। यदि आपको फार्मूला याद है तब तो मजे के साथ लगाएंगे। भाई त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई का मतलब a बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब उसके बाद करें कि बताइए त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। भाई परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, कोई बात नहीं, परिवृत्त का हमको त्रिज्या पता रहेगी तब न निकालेंगे। वृत्त इसके पहले पढ़ा दिए थे, वह इसीलिए पढ़ाए थे कि हर एक चीज का चरण होता है। जब पुराने क्लास आप वृत्त को पढ़े होंगे तो उसका क्षेत्रफल आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या, और इसका फार्मूला है a बटा के करड़ी में 3। आप कहिए कितना हो जाएगा, 21 बटा के करड़ी में 3। यदि आप इसको काटें तो 7 करड़ी में 3 आपका परिवृत्त की त्रिज्या होगी। परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है, भाई वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, πr² होता है। इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² होता है। r का मान आप पहले से निकाल ही चुके हैं, कोई बात नहीं। ये 22 बटा के 7 वैसे पाई में आएगा, इधर आप 7 करड़ी में 3 और गुणते 7 करड़ी में 3 कर सकते हैं। भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक तो 7 कट जाएगा। अब कहेंगे 22 × 66, 66 और गुणते 7, 7 छक्का 42 के 2 हाथ से लगा 4, 7 छक्का 42, 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल है। एकदम आसान प्रश्न है, बशर्ते आप मेथड को समझे तब। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त अंदर बनता है, दूसरा बाहर बनता है।
जो अंदर का वृत्त होता है वो बाहरी वृत्त का आधा होता है। त्रिज्या का फार्मूला अगर आपको कोई एक याद है, आप कहेंगे बाहर वाले का a बटा करड़ी में 3 होता है, तो अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला उसका आधा होता है, नीचे वहां 2 से भाग दे देंगे, 2 करड़ी में 3, तो वो अंतःवृत्त हो सकता है। यहीं पर अंतःवृत्त भी पूछ सकता है, थोड़ी सी सवाल अगर बदल गई तो। बहुत ज्यादा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उस पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन चीजों को अगर आप जान गए, हो सकता है यहीं पर पूछ दिया होता वृत्त की परिधि बताइए, क्या पूछ देता, वृत्त की परिधि बताइए, तो परिधि का फार्मूला आप क्या लगाते, 2πr लगाते। सेम यही प्रश्न रहता, बस क्षेत्रफल की जगह लिख देता कि वृत्त की परिधि बताइए, तो ये तीसरी सवाल हो जाती, एक ही फार्मूले पर यह तीसरी सवाल हो जाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे वाले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्लास को यदि आप पेशेंस रख के, यदि बेहतर तरीके से पेशेंस रख के आप क्लास कंप्लीट कर लिए, यकीन मानिए कोई टॉपिक बचने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। वही सवाल है, सवाल वही है, कुछ नहीं बदला है। इस बार क्या कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 18 सेंटीमीटर है। परिमाप को देखिए हमेशा 2s से लिखा जाता है। परिमाप को किससे लिखते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, परिमाप को हमेशा 2s से लिखते हैं, और जबकि अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं, अर्ध परिमाप को आप कहेंगे s से लिखते हैं। जब भी आप प्रश्नों को लगाएं, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सीधे s का मान दे देता है। जो ये परिमाप है 2s, परिमाप आपसे हम बताए थे कि आयत का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। हम कहे थे ना कि अगर आयत का परिमाप पूछे, जैसे कोई खेत है तो खेत का एगो कोना पकड़िए, एकदम चारों तरफ से चक्कर लगा के वहीं आ जाइए, तो ये होता है किसी वर्ग या आयत का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आप कहेंगे एजा से चले, अब ये रास्ता पूरा घूमते घूमते फिर यहीं पर आ गए, त्रिभुज का परिमाप है। अगर त्रिभुज की भुजा होगी ए बी सी, मान लीजिए इसका मान a सेंटीमीटर है, इसका मान b सेंटीमीटर है, इसका मान c सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। और यही अर्ध परिमाप अगर पूछते s का मान, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बटा के 2, क्योंकि ये जो 2 है ना ये यहां पर चला जाता है। भाई परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों का फार्मूला आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए इतना हम डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आ गया, अब यहां पर आपका कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी भाई 2s बराबर दे दिया है 18 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया है 18 सेंटीमीटर। आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3a बराबर 18, यानी कि a बराबर 6। अब आप कहेंगे 3a कहां से आ गया, भाई इसकी तीनों भुजैया जो है ना a सेंटीमीटर, मतलब एकदम समान लंबाई की होती है। अगर पहली a सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर की है तो दूसरों 5 की होगी, तीसरों 5 की होगी, तो कहेंगे 5 3 15 3 बार जोड़ते हैं। अब a होगा तो 3a होगा, a का मान आपका कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। जब किसी त्रिभुज की भुजा निकल गई, अब कह रहा है कि उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अभी आपको बताए परिवृत्त की त्रिज्या होती है a बटा करड़ी में 3, यानी कि 6 बटा के करड़ी में 3, आप इसका मान निकालेंगे कितना, 2 करड़ी में 3। ये है क्या, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, परिवृत्त का क्षेत्रफल देखिए डेल्टा से उसको दिखाते हैं, आप कहेंगे होता है पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर आप निकालिए, नीचे आंसर सवाल के नीचे दिखाई दे रहा होगा, अपना मिलान उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अब इसके पहले पढ़ा दिए, इसके आगे का प्रोसेस। अब ये आगे हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से आप तीसरे प्रश्न को पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है भाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 5 करड़ी में 3 है। ये आपका कोई समबाहु त्रिभुज है सी, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज में चाहे आप यहां से लंब डालिए चाहे किसी भी भुजा से डालिए, भाई कुल भुजा तो बराबर ही होती है। इसमें कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई बताइए जिसकी भुजा कितनी है, 5 करड़ी में 3, आप इसको लिख लीजिए, चाहे आपका मन है 5 करड़ी में 3 यहां लिख लीजिए, 5 करड़ी में 3 यहां लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमेशा समान होती है। अब आप कहेंगे यार जो है ऊंचाई पूछा है और त्रिभुज की भुजा दे दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं। सबसे बड़ी सवाल आती है कि फार्मूला कौन सा लगाएं। एकदम शार्ट तरीके से अगर देखा जाए, एक फार्मूला है h बराबर करड़ी में 3/2a। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सीधे सीधे ऊंचाई का मान निकालेंगे, कहेंगे करड़ी में 3/2 और गुणते भुजा का मान कितना है, 5 करड़ी में 3। भुजा कितनी है, 5 करड़ी में 3। अगर आप इसको देखें तो 5 से 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। पहला तो ये आपका फार्मूला से था। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं भाई कोई समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालना था, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी थी, फार्मूला हमें पता था कि h बराबर होता है करड़ी में 3/2 a, तो हम तुरंत यहां आंसर निकाल लिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे फार्मूले जो भी हैं इस चैप्टर के वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 फार्मूले ओवरऑल हैं, 8 से 10 ही हैं। अगर आप उनको पढ़ ले तो फिर कुछ बचने वाला है नहीं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, ये आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, ठीक है। चौथे प्रश्न को आप पढ़िए, नीचे दिख रहा होगा प्रश्न, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। हर एक प्रश्न नीचे दिखेगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए व्हाइट बोर्ड पर क्या है ना, थोड़ा दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए नीचे जो है प्रश्न को लिख दिए हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि 2s का मान कितना है, 132 करड़ी में 3। जो दिया है आप उसको तुरंत लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उसकी क्या बतानी है, ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न को, भाई आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। एक फार्मूला तो आपका ये है पहला वाला, और दूसरा फार्मूला क्या है, ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई का फार्मूला आप जानते हैं h बराबर करड़ी में 3/2 है। दूसरा फार्मूला ये है। आपका परिमाप दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है। आप कहेंगे ऊंचाई का संबंध a है। अगर हम परिमाप की सहायता से a का मान निकाल ले तो क्या a का मान यहां रखेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी। प्रश्न एकदम ही आसान है, बशर्ते डिपेंड करता है इनके फार्मूलों को आप याद किए हों। जैसे आप परिमाप था 132 करड़ी में 3 = 3, ये तुरंत काट दीजिए। 3 चौके 12 बचा 1, 3 चौके 12, 44 करड़ी में 3 बराबर a। भुजा कितनी है, आप कहेंगे भुजा इसकी 44 करड़ी में 3 है। अब यदि ऊंचाई का मान निकालना है, आप इसको ले जाकर के वहां रख दीजिए। h बराबर करड़ी में 3/2 और a का मान कितना है, 44 गुणते करड़ी में 3। क्लियर है। अगर आप इसको 22 से काटेंगे तो 44 कट जाएगा और 3 3 मिलकर 22 66 मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया होगा आप उस ऊंचाई को लिख लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यह प्रश्न कठिन लगेगा, क्योंकि भाई एक फार्मूला जैसे होता क्या है, एडवांस मैथ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस हो या कोई भी वैकेंसी है, अगर आपको कह दिया जाए कि रनिंग करनी है, पहले दिन आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ लेंगे, मगर जब आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना करके दौड़ेंगे तब 5 किलोमीटर आराम से निकाल लेंगे। डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया है, ठीक है। और ये जो त्रिभुज का चैप्टर है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करिएगा।
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है। देखिए भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज में सवालें दो तरह की बनती हैं। पहला तो भुजाओं का अनुपात है, इसके आधार पर बन सकता है, और दूसरा कोणों का अनुपात है, इसके आधार पर बन सकता है। तो ऐसे दो तरीके के प्रश्न आएंगे और इन दोनों प्रश्नों को आपको बखूबी समझना होगा। भुजाओं के आधार पर अनुपात कितना दिया है, आप कहेंगे 3 संबंधे 4 संबंधे 5। ये भुजाओं का संबंध है, किसका है, भुजाओं का। अब हम आपसे कहे थे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे आप इसके पहले घन पढ़े होंगे, तो जब भी कोई अनुपात आता था तो मन में दिमागे में मान लिया जाता था कि नहीं चलो भैया 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा। होता क्या है कि कभी कभी क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो x मिलके स्क्वायर होता है, और जल्दबाजी जब आदमी करता है ना तो एक्स स्क्वायर न लिख के उसको x से काउंट कर लेता है। तो ऐसी चीजों में गलतियां हो जाती हैं। बस अब दिमाग में इतना सा ले लिए कि नहीं चलो भैया x है, लीजिए चैनल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के ऊपर है। परिमाप दिया है 144, परिमाप यानी कि 2s का मान कितना है, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी होता है, और 2s का मान दे दिया है 144 था, परिमाप 144। 144 बराबर मन करे तो तीनों भुजा का योगफल है 5 4 9 3 12, मन करे तो सीधे उड़ा के यहां लिख दीजिए 12x। ये परिमाप है तो 12x लिख लिए आप, भाई तीनों भुजाओं का योगफल है। आप कहेंगे x का मान आएगा कितना, 144। एक तो आप बेसिक तरीके से ऐसे लगाएंगे, जो दूसरा वाला व्यक्ति दिमागदार रहेगा वो जानते हैं क्या करेगा, कहेगा अरे यार परिमाप दिया है 144, हम जानते हैं कि परिमाप भुजाओं का योगफल होता है, तुरंत कहेगा 5 4 9 3 12, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो एक किसको दिखाएगा, 12 को। यानी कि तीनों भुजाओं का मान 3 किसको दिखाएगा, आप कहेंगे पहली भुजा 36 होगी, 4 किसको दिखाएगा, दूसरी भुजा 48 होगी, 5 किसको, 5 है ना, 5 किसको दिखाएगा, 12 5 6 60। दूसरा वाला दिमाग लगा के तुरंत खट मार लेगा कि चलो भैया तीनों भुजाओं का मान निकल गया। और जो थोड़ा स्लो चलने वाला रहेगा कहेगा x का मान ये 12 पर है, 144 आ गया, फिर वो यही काम करेगा, इसमें रखेगा 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। दूसरा वाला इस तरीके से लगाएगा। एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट बैठेंगे, पहला आपका ये वाला रहेगा जो एकदम शॉर्टकट तरीके से उड़ाएगा, दूसरा जो रहेगा ये वाला रहेगा। ये वो होते हैं जो कि हाई स्कूल के बाद मैथ को पढ़े ही नहीं होते, जो इंटर में मैथ नहीं पढ़ते उनके लिए ये चलता है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे मगर रास्ता वही उनको दिखाएगा जो जाना है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। हम रहते हैं ना तो जानते हैं हम क्या करते, आप भी करेंगे, काफी स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3 भुजाएं दी हैं, यार कैसे निकाला जाए, एक मन में सवाल आता है कैसे निकाला जाए। कहेंगे 3 4 5, एक होता है 6 8 10, ठीक है, 6 8 10, अच्छा 36 8 8 64 और 100। जब ऐसे संबंध आते हैं तो वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। सवालों में कभी कभी होता क्या है कि समकोण त्रिभुज लिखबे नहीं करेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, अगर आसान बनाना होगा तो सीधे लिख देगा एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है। अगर आपको एग्जाम में उलझाना है या वाकई में वो आपके दिमाग को परखना चाहता है तो सीधे कह देगा ना एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है। जो लड़के चालाक रहेंगे ना वो तुरंत दिमाग लगा के पकड़ लेंगे, अरे यार ये तो अनुपातवा बता रहा है, ये तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 गुणते आधार, आधार गुणते ऊंचाई। यह किसके त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप कहेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है।
आप अच्छे तरीके से जानते हैं समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है। 3 4 को आप किधरों रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आप दिमाग लगाएंगे सबसे बड़ी भुजा यह है, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि आधार और लंब इसके क्षेत्रफल में लिए जाते हैं, कर्ण बिल्कुल नहीं लिया जाता। एक बार रिवाइज करेंगे, घबराइए मत। फिर आप कहेंगे चलो भैया ठीक है, 1/2 गुणते यहां पर छोटकी वाली एक भुजा 36 है और दूसरी छोटकी भुजा कितनी है 48, क्योंकि बड़की वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है और उसको लिया ही नहीं जाता। तुरंत कहेंगे 18 दूना के 36, 18 से आप इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। 44 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 चौके 32 6 38। फिर उसके बाद 1 8 8 1 चौके 4, ये हो गया आपका 4 8 16 के 6 4 7 1 8। इसका मान कितना आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको इतना बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना था तो उसका दूसरा भी तरीका है। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि जैसे एग्जाम में लगाना है तब दिमाग कैसे काम करेगा। यदि मान लीजिए कि एग्जाम में यह प्रश्न आता है तब आप कैसे लगाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का संबंध दिया है इतना, उसका परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया है आप कहेंगे 144 दिया है, क्षेत्रफल नहीं पता है, इसको पूछ रहा है। आप तुरंत इसको दिमाग लगाए कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे 5 4 9 3 12, 12 x बराबर 144, x का मान 100, अरे x का मान कितना हो गया 12। इतना बस आप अपने दिमाग में रख लिए, करना कुछ नहीं है। 4 5 9 3 12, 12 x बराबर कितना 144, x का मान 12। आप इतना अपने दिमाग में रख लिए। त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणते आधार और गुणते ऊंचाई, यही होता है। तुरंत आप कहेंगे 1/2 गुणते आधार 12 3 36, ऊंचाई 12 4 48। तुरंत यहां पर आंसर कितना आएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका होगा आंसर। और यह आपको लगाना किसमें है, एग्जाम में। इसके पहले जितनी भी चीजें बताए हैं वो मेथड था ताकि आप समझें कि नहीं कैसे कैसे चीजें चलती हैं, जबकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस तरीके से लगाना है जिससे आपकी समय की बचत हो सके। हो सकता है यहां पर संबंध कुछ और दे देता, 6 संबंध है, 8 संबंध है, 10 कुछ भी कर देता। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, पहली बात समकोण त्रिभुज किन किन भुजाओं के आधार पर बनते हैं, 15 17 का संबंध कैसे चलता है, कई इसके संबंध हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। तब जाकर के आप इन चीजों को जानते रहेंगे कि नहीं हाँ भाई कितना कितना संबंध देगा तो कैसा त्रिभुज बनेगा। ये सवाल मुझे लगता है पूरे तरीके से आप अच्छे से समझ गए कि भाई समकोण त्रिभुज का पहली बात क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध आपको याद होना चाहिए। जब भुजाओं का संबंध याद रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई रख करके एकदम आराम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। पहली बार काफी लोग ऐसे प्रश्न को पढ़े होंगे तो थोड़ा सा उनको अलग लगा होगा, मगर आसान था। 1-2 प्रश्न आप जब किताब से प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम आराम से लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर चला जाए, 6वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 6वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 7 संबंधे 6 संबंधे 9। कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला कोण क्या होगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है। यह प्रश्न एकदम आसान है। आप कहेंगे कैसे, 9 7, आप तुरंत इनको जोड़ लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है। 9 7 16 4 20 3 23, कितना हो गया 9 6 15 15, 7 जो है 22, कितना हो गया 22। अब आप करेंगे काटेंगे इसको, ये तो कटेगा ही नहीं। कोई संबंध यहां गलत दिया है क्या, 13 9 7 6 5 था। अच्छा देखिए 5 6 7 था, अभी याद आया, 5 6 7 था, इसका मिस्टेक है, वहां 9 नहीं था।
त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है? 6, अरे 7, 6, 5 है। तो बताइए सबसे बड़ा कोण क्या होगा? अब आपको सबसे बड़ा कोण निकालना है, तब उसके लिए आप करेंगे क्या भाई? तीनों भुजाओं का योगफल 7, 6, 13, 5, 18। 18 दिखा रहा है 180 को, एक किसको दिखाएगा? 18 दहा में 180 को। तीनों कोण अगर आपको पूछते तीनों कोण निकाल लीजिए। सबसे बड़ा कोण पूछा है, सबसे बड़ा कोण यही है, यानी कि 7 दिखाएगा, 7 गुणित 10 यानी कि 70 डिग्री को। इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? आप कहेंगे 70 डिग्री होगी। दूसरे वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं क्या करते हैं, कहेंगे मान लीजिए 7x है प्लस 6x है प्लस 5x है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अब वो कहेंगे 7, 6, 13, 5, 18x, 18x बराबर 180, x बराबर 10। फिर वो कहेंगे सबसे बड़ा कोण 7x है, फिर लिखेंगे 7x बराबर 7 गुणित 10 यानी कि 70 डिग्री। वो भी कमवा यही करेंगे, बस वो अपना बेसिक से चलेंगे, ये अपना थोड़ा शॉर्टकट तरीके से चलेंगे कि नहीं भाई ठीक है, तीनों का योगफल 180 होता है, 18 दिखा रहा है 180 को, एक दिखाएगा 10 को। सबसे बड़ा कोण पूछा 7 दिखाएगा 70 को, सबसे छोटा कोण पूछता 5, 5 दिखाता 50 को, बीच का कोण पूछता 6, 6 दिखाता 60 को। तो इस तरीके से त्रिभुज के कोण निकाले जाते हैं। अगले प्रश्न को पढ़िए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 3:5:4 है। क्या है? 3:5:4 है। तो सबसे बड़ा कोण यदि x है, सबसे बड़ा कोण यदि x है तो बताइए 4x प्लस 9 डिग्री का मान कितना होगा? भाई एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, यदि सबसे बड़ा कोण x हो, x क्या है? सबसे बड़ा कोण है। x क्या है? सबसे बड़ा कोण है। अभी आप पढ़े हैं 5, 4, 9, 3, 12, 12 दिखा रहा है 180 को, एक दिखाएगा 15 को। सबसे बड़ा कोण क्या है? 5 है, तो 5 किसको दिखाएगा? आप कहेंगे 75 डिग्री को। 5 दिखा दिया 75 डिग्री को, सबसे बड़ा कोण क्या है? 75 डिग्री है। मगर यहां पर कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या है? x है, तो बताइए इसका मान कितना होगा? चलिए भाई x में सबसे बड़ा कोण रखना है, यानी कि 4 गुणित 75 प्लस 9 डिग्री। 75 चौके आप कहेंगे 300 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 309 डिग्री। 4x प्लस 9 का मान कितना आएगा? 309 डिग्री। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 3:5:4 है। यदि सबसे बड़ा कोण x डिग्री है तो बताइए 4x प्लस 9 डिग्री का मान कितना होगा? आप कहेंगे त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, अच्छी बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। 5, 4, 9, 3, 12 तीनों कोणों का योगफल हो गया। 12 दिखा रहा है 180 को, एक किसको दिखाएगा? 15 को। आप कहेंगे सबसे बड़ा कोण इसमें दिया था, तो हम सबसे बड़ा कोण 5 है, संख्या तो 5 है, 5 से आप निकालिए सबसे बड़ा कोण 75। अब इस 75 के हिसाब से देखा जाए 4x प्लस 9 डिग्री का मान कितना आएगा? आप कहेंगे 309 डिग्री। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोअर हो या हायर हो या मीडियम हो, बस इतना आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर के एक एक प्रश्न को यदि आपने पेशेंस रख के पढ़ लिया, आप कोई भी एग्जाम देंगे प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना है, सीजीएल वगैरह को छोड़ करके, मगर उसका भी 70% सिलेबस यहां पर कंप्लीट होता है। थोड़े से कुछ इक्का दुक्का प्रश्न जो हाई टाइप के होते हैं उनको ही बस छोड़ा गया है, बाकी पूरे तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट है। जो आपको रेलवे, पुलिस, ऐसे जो भी एग्जाम है सब में पूरा का पूरा, भाई कुछ छोड़े ही नहीं है। बहुत एडवांस मिक्स वाले जो होते हैं, मतलब कि ए लेवल की नौकरी जो रहे, काफी कठिन प्रश्न, बस उनको दरकिनार किए हैं, बाकी पूरा त्रिभुज आपके सामने है। आगे चलते हैं, और ये सवालें यहां पर कम है, बस आपको क्या है कि सवालें यहां पर कम दिखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे कंप्लीट मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है, तो सबसे बड़े कोण व सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा? इस प्रश्न को आप लगाएंगे, इसका आंसर नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊपर के 2 प्रश्न बताए हैं, बस वैसे ही इसको लगाना है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे ही दिया है, सबसे बड़ा कोण निकाल लीजिएगा, सबसे छोटा कोण निकाल लीजिएगा, दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की माध्यिका दी है, तो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। माध्यिका देखिए त्रिभुज में होती क्या है, माध्यिका जो है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई क्या होती है, लंब होती है। और हमेशा तीनों माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है जिसको आप केंद्र कहते हैं या गुरुत्व, मतलब कुछ भी कह लीजिए। तो ये तीनों माध्यिकाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब के तौर पर डाली जाती हैं। कह रहे कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं किस अनुपात में है, आप कहेंगे 28 संबंधे 45 संबंधे 53। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल। जो फार्मूला आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 गुणते आधार और गुणते ऊंचाई। आधार गुणते ऊंचाई क्या थी, बड़का वाले को छोड़ करके जो छोटा वाला था वही था। ये माध्यिकाओं वाला सवाल बस वही है, बस अंतर क्या है कि इसमें आगे क्या लगा दिया जाता है 4/3। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में यदि आप आगे 4/3 रख दे तो यह माध्यिकाओं के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें आप मान रखिएगा, कहेंगे 4/3 कोष्ठ में 1/2 गुणे मान कितना है, छोटी भुजाएं 28 और 45 हैं, आप दोनों को रख दिए। भाई काट दीजिए, 3 है 15 3 45, ठीक है। ये 2 से आपका मन है तो यही काट दीजिए, 15 दूना के 30 और गुणते कितना हो गया, इधर 28 हो गया। 3/24 के 4 हासिल लगा दो, 3 दूना के 6 2 840 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो माध्यिकाओं के आधार पर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, माध्यिकाओं के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकालेंगे कि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला है उसी के आगे आप 4/3 रख दीजिए। यह प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। अगले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा। अब आगे चलते हैं हम सभी जो है 10वां और 11वां प्रश्न पर। 10वें और 11वें प्रश्न को देखा जाए, 10वें और 11वें प्रश्न को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए जो प्रश्न अभी तक मिले हैं उनमें थोड़ा खास महत्व ये रखते हैं समझने की दृष्टि से। आइए 10वें प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए काफी प्रश्न जो है समबाहु त्रिभुज के पढ़े गए। यहां जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। जब समद्विबाहु त्रिभुज से प्रश्न बनेगा तो किस तरीके का प्रश्न बन सकता है, ठीक भाई। कह रहे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है आधार की 6/5 है। समझने का प्रयास करिएगा समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे है। सबसे बड़ी बात, समद्विबाहु त्रिभुज जो है होता कैसा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तीसरे का पता नहीं, तीसरा बराबर है कि नहीं है ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कह रहे कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 10 सेंटीमीटर का है। अब यहां से लेकर के यहां तक आप कर लिए कि भाई चलिए ठीक है इसका आधार 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहे कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है आधार की 6/5 है। आधार 10 आपको पता है, ऊंचाई कह रहा है कि आधार की कितनी है, आधार की 6/5 है। कोई बात नहीं, यहां पर हम 10 रखेंगे और 10 का 6/5 करेंगे, कहेंगे 5 दूना के 10, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 दूना के 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ऊंचाई निकल गई। तुरंत आप यहां से ऊंचाई का मतलब क्या, एकदम सीधे सीधे जैसे बिजली के पोल का जो बिजली का जो पोल होता है खंभा, एकदम सीधे सीधे। तो ये ऊंचाई आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर की। अब यहां एक बात आपको दोबारा हम रिपीट करेंगे, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो ऊंचाई होती है भाई, ऊंचाई का मतलब लंब सीधा सीधा खड़ा, और समद्विबाहु त्रिभुज का लंब जो है आधार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। आधार को क्या करता है, आप कहेंगे 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि 5 इधर हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा। पूरे तरीके से क्लियर है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और ये पूछा क्या है, प्रश्न को पूरा पढ़ा जाए। भाई इतना आप जान गए कि नहीं, हाँ आधार जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज की सिर्फ एक भुजा पता है कि एक भुजा कितनी है 10 है, ऊंचाई कितना है 12 है। समकोण त्रिभुज यदि आप किसी एक को पकड़े, बस इतना एक इसका 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे,
किसी एक त्रिभुज को यदि आप पकड़ेंगे तो आधार 5 है, लंब 12 है, कर्ण अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, कर्ण यदि निकालना हो। भाई यहां हम थोड़ा विस्तार से करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मतलब कितना है, लंब जो है 12 का वर्ग है, आधार सिर्फ 5 है क्योंकि हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से दूसरी वाली भुजा निकाल रहे हैं। भाई हाई वाली भुजा निकल जाएगी तो हाई दूसरा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। अब इस 5 आधार और 12 ऊंचाई की सहायता से हाई अपने आप निकल जाएगा। कहेंगे ये कितना हो गया, 5 का वर्ग 25 169, यानी कि कर्ण का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13। बाकी आप कर लीजिएगा, इतना थोड़ा बहुत हिंट कर दिए ताकि हर लेवल के स्टूडेंट प्रश्नों को समझ सके, कहीं पर भी कोई कड़ी गायब ना हो। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं भैया, चलिए हाई 13 का होगा तो ये भी 13 का होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक भुजा ये 13 की होगी तो दूसरी 13 की होगी, और तीसरी वाली भुजा आपको पता है कितना है, 10 है। आप कहेंगे अब तो काम में कुल सरक गया, कुल काम हो गया कि भैया आधार पता है, ऊंचाई पता है और ये दोनों बाकी भुजा कुल मालूम है। अब बात आती है आगे, प्रश्न जो कह रहा है उसको पढ़ा जाए और समझा जाए कि पूछ क्या रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि बताइए इस त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आंतरिक त्रिज्या। अब बात आती है कि भाई यहां पर फार्मूला कौन सा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या का फार्मूला है R बराबर डेल्टा बाई एस। R बराबर डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, आप कहेंगे डेल्टा है क्षेत्रफल, डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल है, और यस क्या है, यस कहेंगे परिमाप है। यदि हम इस त्रिभुज का, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लें तो अपने आप आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। इस सवाल से 3 चीजों को एक साथ हल किया जा रहा है। पहला, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। दूसरा, परिमाप कैसे निकलता है, अगर आधार की त्रिज्या, अरे ये आधार और ऊंचाई दे दे तो परिमाप कैसे निकालेंगे। और तीसरा आपके पास तो है आंतरिक त्रिज्या। देखिए परिमाप यस होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यस नहीं 2s होता है। ये डेल्टा बाई यस का मतलब यस जो है अर्ध परिमाप है, और जबकि परिमाप हम क्या बताए थे, परिमाप 2s होता है। और 2s का मान कितना होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा कितनी है, 10 है। आप कहेंगे 2s का मान हो जाएगा 13 दूना 26, 10 36, यस बराबर कितना आ जाएगा 18। हमें 2 चीजें निकालनी थी, 2 चीजें डेल्टा और यस निकालना था। यस तो बेहद आसान तरीके से निकल गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें, जहां तक पूरा लगता है कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज था, रिपीट कर रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसका आधार दिया था और उसकी ऊंचाई दी थी। इसकी मदद से हम तीसरी भुजा निकाल लिए कर्ण वाला फार्मूला लगा करके, और यहां से परिमाप पूरे तरीके से आपके सामने है। जब ये परिमाप निकल गया, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब ऊंचाई और आधार दिया हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते आधार और गुणते ऊंचाई। इस फार्मूले पर अभी आप कई बार सवालों को लगाए, रख दिया जाए मान को, भाई 1/2 गुणते आधार का मान 10 है, ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई आप कहेंगे 12 है। अगर यहां से काट दे तो 12 5 60, क्षेत्रफल आपके सामने 60 दिखाई दे रहा है और यस का मान कितना दिखाई दे रहा है, 18। अब तो आंतरिक त्रिज्या सामने आपके पूरे तरीके से दिख रही है। चलिए भाई मान रख दीजिए। अब इसी में क्षेत्रफल को रखा जाए ऊपर 60 और आंतरिक त्रिज्या को नीचे रखा जाए ये 18। काटना है काट दीजिए भाई, अगर मन आपका है तो 36 18 और 14 में 60, 10/3 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे 3.33 कुछ भी कर लीजिए, तो ये आपकी क्या आ गई, उस समद्विबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या। आज देखिए क्लास ले रहे हैं तो क्लास के दौरान काफी ज्यादा अगल बगल से जो है डिस्टरबेंस आ रही है, फिर भी पेशेंस रख के ये हो रहा है कि क्लास दे। नौकरी करते हुए खास करके पुलिस विभाग में जो कि समय बेहद कम होता है, फिर भी क्लास देना पड़ता है, और ऐसे में डिस्टरबेंस होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है।
आप लोग इतना मैनेज करिएगा, क्लास समय से कंप्लीट करेंगे और जो भी क्लास देंगे बेहतर तरीके की देंगे। थोड़ा समय लेंगे मगर वाकई में एक एक क्लास जो भी रहेगी, आप जब उस क्लास को कंप्लीट करके एग्जाम देने जाएंगे, यकीन मानिए इस क्लास का और आप अपनी मेहनत का महत्व उस दिन समझेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया। मान लीजिए कि भाई चलिए ठीक है, कोई त्रिभुज है, समबाहु समद्विबाहु दो हो गया, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज थे। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, उसको पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े। समद्विबाहु है, उसे भी पढ़ लिए आप। अब क्या है, इन तीनों भुजाओं का अनुपात देखिए 5 है, 6 है, 7 है। विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, एकदम अलग अलग है। कह रहे कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है, आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आप त्रिभुज को देखेंगे कहेंगे यार ये जो है समद्विबाहु न है, समबाहु तो है नहीं, ये तो विषम बाहु समद्विबाहु जैसा है। विषम बाहु तो सामने दिखाई दे रहा है। तब आंतरिक त्रिज्या दिया है तो क्या करेंगे, तुरंत कहेंगे r बराबर डेल्टा बाई यस। समबाहु त्रिभुज था तो आप आंतरिक परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे थे तो a/3 कर रहे थे, जो है a/2 2/3 कर रहे थे। दो तरीके से जब आंतरिक त्रिज्या निकालनी थी a/2 करड़ी में 3 कर रहे थे, जब बाह्य त्रिज्या निकालनी थी तब आप a/के करड़ी में 3 कर रहे थे। यह काम किसमें हो रहा था, आप कहेंगे यह काम हो रहा था समबाहु त्रिभुज में। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। और ये जो फार्मूला है यह किसमें लग रहा है, या तो समद्विबाहु में, या तो समद्विबाहु में या विषम बाहु में। किसमें, विषम बाहु में। चीजों में क्लियरिटी पढ़ाई से ज्यादा होती है क्लियरिटी। कम पढ़े मगर क्लियर पढ़े। जब इन फार्मूलों को आप जानते रहेंगे नहीं, हाँ कहां कौन सा फार्मूला लगना है, कभी प्रश्न आपसे गलत हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न में कह रहा था स्पष्ट तरीके से कि भुजाओं का अनुपात इतना है, अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज का शीर्ष का मतलब एक कोनाई है शीर्ष, एक कोनाई शीर्ष है, एक कोनाई है। त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज की विपरीत भुजा पर डाले गए सबसे बड़े लंब की लंबाई। अब देखिए मेन खेला यहीं पर है। किसी भी त्रिभुज में, जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसमें 3 तरीके के लंब डाले जा सकते हैं। पहला, इस शीर्ष से जब आप लंब इस पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह इससे डाला गया है। अब मान लीजिए आप लिख दिए कि चलो भैया ठीक है 5 6 7। इस शीर्ष का लंब जो है सामने वाली भुजा पर पड़ा। अगर आप यहां से लंब डालेंगे तो ये लंब जाएगा यहां तक, और यदि आप यहां से डालेंगे तो लंब आएगा यहां तक। हम आपसे पूछें कि इन तीनों लंब में बताइए सबसे बड़ा लंब कौन सा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा लंब, एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है। एक का लंब आप डाले हैं तो यहां से यहां तक गया है, दूसरे का लंब डाले हैं तो यहां से यहां तक आया है, और जब इस तीसरे का लंब डाले हैं तो देखिए एकदम चीड़ फाड़ के जा रहा है आगे तक। सबसे बड़ा लंब कौन सा है, ये वाला है जो कि यहां से यहां तक चला था। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा लंब उसकी सबसे छोटी भुजा पर डाला जाता है। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा लंब हमेशा उसकी सबसे छोटी भुजा पर पड़ता है, क्योंकि यह भुजा जब छोटी हो जाती है तो दूरी आगे बढ़ जाती है। जैसे में आप ओरल तौर पर समझना चाहें तो 3 आदमी को कोनो बिल्डिंग के पास खड़ा कर दीजिए। 3 आदमी हैं, उनको किसी बिल्डिंग के पास किसी पेड़ पालव को छो मतलब हो खड़ा कर दीजिए। आपको दीजिए ऊपर मान लीजिए पेड़ से आम लटक रहा है, ऊपर पेड़ से आम लटक रहा है।
एक आदमी 5 फुट का है, दूसरा आदमी 6 फुट का है और तीसरा आदमी 7 फुट का है। अब ये आम है, ये क्या है? आम है। पेड़ पर आम जो लटक रहा है सबसे दूर किसके होगा? यानी कि आम को भेटने के लिए, पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा दूरी किसको तय करनी पड़ेगी? आप कहेंगे जो ठिगना वाला रहेगा छोटका, उसको करनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा लंब हमेशा सबसे छोटी भुजा पर, यह ऊंचाई है, यहां तक पहुंचने के लिए, सामने के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा दूरी छोटका वाले को तय करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हो जाएगा यह उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़े लंब की बात कर रहा है, सबसे बड़ा लंब हमेशा सबसे छोटी भुजा पर पड़ता है। यह संकेत कर रहा था कि इस त्रिभुज का आधार न तो 6 लिया जाएगा न तो 7 लिया जाएगा, इस त्रिभुज का आधार क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। क्यों 5 लिया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा लंब जो है किसी भुजा पर पड़ेगा और सबसे बड़ा लंब हमेशा छोटी भुजा पर पड़ता है। यह संकेत आपको कर रहा था। अब आइए पढ़ते हैं प्रश्नों को, बस बारीकी से आप समझने का प्रयास करिए, एकदम चीजें क्लियर होंगी पूरे तरीके से। ठीक है, तो इतना तो समझाना बहुत जरूरी था भाई। अब इस प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखें, कभी कभी देखिए होता क्या, कैमरा तो चल रहा है, हाँ कभी कभी जानते हैं कैमरे में बहुत मतलब कि डर रहता है कि कैमरा चल रहा है कि नहीं। अब यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, अच्छी बात है, आंतरिक त्रिज्या अंत त्रिज्या पता हो गई, सबसे ये जो त्रिभुज की विपरीत भुजा पर डाले गए सबसे बड़े लंब, चलिए ये 5 जो है आधार भी हो गया। अब निकालना क्या है? इसमें सबसे बड़े लंब की लंबाई निकालना है। सबसे बड़े लंब की लंबाई का मतलब क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। आधार पता है, ऊंचाई निकालना है, और सूत्र आपका होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार और गुणते ऊंचाई। तुरंत आपके दिमाग में आएगा यार आधार पता है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। जब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक इस लंब की लंबाई या ऊंचाई का अता पता नहीं चलेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि R बराबर होता है डेल्टा बाई यस, अभी बताए थे R बराबर डेल्टा बाई यस। तुरंत R का मान तो सेंटीमीटर में है, 5 हो गया, डेल्टा का मान पता नहीं है, कोई बात नहीं, S का मान निकालना है तो उसके लिए 2S बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, और यह जो है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर में नहीं है, किसमें है? संबंध में है, अनुपात में है। और हमेशा कहे थे जब ऐसे दे तो आप उसको क्या करेंगे? x मान लेंगे। 2s बराबर हो गया 6, 5, 11, 11, 7, 18x हो गया, यानी कि यस का मान कितना आ गया? 9x। क्लियर है? यस का मान 9x। अब यहां पर आप रख दिए x, यस का मान जो है 9x। अब इसकी सहायता से डेल्टा बराबर 9, 5, 45x, आपका डेल्टा निकल गया। इसकी मदद से आपका डेल्टा सामने क्लियर है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा एक ही में जैसा होता है ना कि पूरा मिक्स कर दिए हो तो आप क्लियर तरीके से समझ ना पाए हो। भाई R बराबर होता है डेल्टा बाई यस। ठीक, 5 सेंटीमीटर बराबर डेल्टा नहीं पता है, यस नहीं पता है, निकालना है। आप तुरंत पकड़े हैं कि 2s बराबर क्या है? 2s बराबर 5x प्लस 6x और प्लस 7x। 2s बराबर आपका हो गया 18x, s बराबर कितना हो गया? 9x। आप इस x को ला करके यहां पटक दीजिए, 5 बराबर डेल्टा बटा के 9x, यानी कि डेल्टा बराबर क्या आ गया? 45x। ये मान निकल गया। अब डेल्टा का फार्मूला आपको पता था कि डेल्टा बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणे ऊंचाई या लंब। डेल्टा का मान कितना है? 45x। तुरंत आप यहां रखेंगे 45x बराबर 1/2 गुणते आधार कितना है? आधार ये आपका 5x है। आधार का मान कितना है? 5x गुणते ऊंचाई। तुरंत काट दीजिए, x से x खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे, यह हो जाएगा आपका 9, 5, 45, इधर आएगा h बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लंब की लंबाई क्या होगी? 18 सेंटीमीटर होगी।
बेहद आसान प्रश्न था, बस चीजों को समझने की जरूरत थी। एडवांस मैथ की एक खासियत होती है कि देखिए एडवांस मैथ जो है कठिन कभी नहीं होता। अगर आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाएं तो पूरे तरीके से प्रश्न हमेशा आपके सही होंगे। आगे चलते हैं। 12वां और 13वां थोड़ा आसान टाइप का प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास का मतलब ऐसा हो कि आप हर टाइप के प्रश्नों को कवर करें, तब जाकर के आपके अंदर क्लियरिटी रहेगी। अगले प्रश्न को आप पढ़िएगा, थोड़ा आसान है। त्रिभुज की भुजाओं का, ये तो हो गया, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3/4/5 है। 3/4/5 का अनुपात किसमें होता है? तुरंत आप कहेंगे भैया ये जो अनुपात होता है ना, यह समकोण त्रिभुज में होता है। हम आपसे कहे थे कुछ संबंध होते हैं, आप उनको हमेशा जो है याद रखा करिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का संबंध ज्यादा नहीं, 4-5 तो है, अगर आप उतना याद कर लिए तो बाकी अपने आप काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है 216 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है वर्ग सेंटीमीटर है। भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान दे दिया है कितना, 216। आप कहेंगे 216 इक्वल टू 1/2 गुणते आधार और ऊंचाई। अच्छा, ये आधार और ऊंचाई हमेशा छोटी भुजाएं होती है, क्योंकि बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये अनुपात में दिया है, अनुपात में दिया हो तो आप कहेंगे 3x गुणते 4x, इसको हम रखेंगे। काट दीजिए, मन है तो आपका मन है तो काट दीजिए भाई। 4 त्याई 12, 12 एकम 12, बचा 9, 12 8 96, हाई 2 इधर यहाँ के गुणा हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 36, यानी कि x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। बेहद आसान तरीके से आप एक समकोण त्रिभुज का अनुपात जैसे जान गए। फार्मूला आपको पता था कि डेल्टा बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। डेल्टा का मान 216 दिया था, डेल्टा का मान 216 दिया था, परिमाप पूछ रहा था। अच्छा, परिमाप होता क्या है? परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। 3x 5x मिलके 8x, 8x में 4x और जोड़ दीजिए, 8 4 12x। परिमाप 2s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो 12x बराबर 12 गुणते 6 बराबर 72 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा। प्रश्न इजी है कि नहीं, बस आप इतना देखिए कि प्रश्न आसान है कि नहीं। और हाँ, इसको आप उतारते चलिए। सबसे जरूरी है आपके लिए नोट्स बनाना। जब आप नोट्स बनाएंगे तब जाकर के रिवीजन में काम आएगा। अगला प्रश्न जो है वो तो और मजेदार है। कौन सा प्रश्न है, तो और बढ़िया आ गया, माध्यिकाओं वाला है। एक प्रश्न माध्यिका वाला दिख गया, और जबकि देखने से आपको लगेगा कठिन है, मगर वाकई में ना एकदम बकवास है, एकदम ही बकवास है। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब चले हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब थोड़ा आप लोग जो है क्लास को शेयर करिए स्टूडेंट के बीच में, जो नए स्टूडेंट हैं। भाई देखिए, फ्री ऑफ कास्ट, वो भी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ में मेरा खुद का अनुभव। चलते हैं आगे। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं दिया है। माध्यिकाएं क्या होती हैं? जैसे भाई मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, लो ये लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। माध्यिका का मतलब एक यहां से उड़ा दीजिए, दूसरी यहां से उड़ा दीजिए, और तीसरी आप उड़ा दीजिए, चलिए भैया यहां से। ठीक, तो ये आपकी हो गई माध्यिकाएं। इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं इतना है, यानी कि ए बी सी। ठीक है, पहली माध्यिका जो है ए के साथ डी है, दूसरी माध्यिका बी के साथ क्या है, ई है, तीसरी माध्यिका सी के साथ क्या है, आप कहेंगे सी के साथ एफ है, जो एक दूसरे को किस पर काटती हैं, आप कहेंगे जी पर काटती हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं ए डी बी ई सी एफ है, जो एक दूसरे को जी पर काटती हैं। कह रहा कि यदि बी डी जी ई, बी डी जी, कहां से ई आ गया, ये तो एफ है, एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, एक मिनट, ये बी डी जी एफ 4 बार इसमें खिंचा गया, ई से भी आगे निकल गए, ऐसे बन गया, या ये वाला ई बन गया, एफ है, बी डी जी एफ, बी डी जी ई तो मजाक हो जाएगा। बी डी जी एफ का क्षेत्रफल 12 करड़ी में 3 है।
प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, BDGF यानी कि इतना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल डेल्टा बराबर दिया है 12 करड़ी में 3। एक समबाहु त्रिभुज था जिसकी माध्यिकाएं इस तरीके से थी, उनमें से एक का क्षेत्रफल दे दिया 12 करड़ी में 3। तो कह रहा है कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम ही आसान है। कहेंगे कैसे, जब आप केंद्र को समेट करके ऐसे चलेंगे तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना क्षेत्रफल जो है इसका होगा, ये यहां से लेके यहां तक। एक भाग आपका ये होता है, एक भाग आपका ये होता है और एक भाग आपका ये होता है। केंद्र से लेते हुए इधर, केंद्र से लेते हुए इधर और केंद्र से लेते हुए ऊपर, यानी कि एक भाग आपका जो है ये इतना होगा। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल 3 है तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 3 6 3 9, 3 गुना। तो आप कहेंगे चलो भैया 12 करड़ी में 3 अगर इतना का क्षेत्रफल है तो ये पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे, 36 करड़ी में 3। यह प्रश्न आसान है मगर सिर्फ तब तक जब आप इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को जान ही नहीं रहे हैं, जैसे अभी पढ़ने से पहले काफी लोग जो है इसके बारे में जानते नहीं रहेंगे, तो उनको लगा कह रहे यार ये अधिका मधिका कैसे हमको लाएगा, तो कठिन लगेगा। और एडवांस मैथ सीधे सीधे कहती है कि अगर कॉन्सेप्ट छोटा तो प्रश्न टूटा, एकदम मतलब कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपको आ रहा है तो बकवास है। ठीक, एक बार फिर से, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं थी, माध्यिकाओं को बनाया गया और उसके बाद इसमें दे दिया था क्षेत्रफल कितना था, 12 करड़ी में 3। एक केंद्र को पकड़ करके यहां से लेकर के यहां तक का था और इसका 3 भाग टोटल डिवाइड होता है तो 3 गुना क्षेत्रफल हो गया और यह पूरे का हो गया ABC का। ठीक, चलिए आगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न भी देखिए आसान है, बकवास है, मगर तब जब आप उसको समझेंगे। ठीक है, आइए हम लोग 14वें प्रश्न को, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे के प्रश्नों को बारीकी से। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 9 संबंधे 4 है। क्या है, 9 संबंधे 4। यदि पहले त्रिभुज की भुजा को मान लिया जाए कि पहले त्रिभुज की भुजा क्या है, A1 है और दूसरे की क्या है, A2 है, दोनों का अनुपात कितना है, 9 संबंधे 4 है। तो कह रहा है कि बताइए उस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 A²। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि मान लिया जाए कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ2 बराबर करड़ी में 3/4 A² है, ये A1²। यदि आप इसको काट दें, भाई दोनों बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो कहेंगे ना कि Δ1 बटा के Δ2 बराबर A1² बटा के A2²। किसी भी त्रिभुज की भुजा अगर दी हो तो क्षेत्रफल हमेशा उसका स्क्वायर होता है। आयतन कह देगा तो उसका घन होता है, क्यूब होता है, घाते 3। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, आप कहेंगे 9/4 का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, 9 9 81 और 4 चौके 16। यह उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, हमेशा भुजा का वर्ग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा जल्द जो है प्रश्नों को क्लियर किया जाए और बेहतर तरीके से। अगले प्रश्न को पढ़िएगा 15 नंबर। 15वें प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया है 6 संबंधे 8 संबंधे 10। कह रहा है कि इस त्रिभुज से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कहां गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछ रहा है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 3 भुजाएं दी हैं। और आप अच्छे से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ यार ये तो समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कर दिया है, मान लीजिए 6 और 8 इधर उधर कर दीजिए आप। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, इस प्रश्न को आप लगाइए, आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। अब आप इसके हिसाब से आंसर दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगले प्रश्न के बारे में पढ़िए, आप लोग सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है। भाई त्रिभुज के
क्षेत्रफल को दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 615 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि डेल्टा का मान कितना दे दिया, 615 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और विपरीत शीर्ष से डाले जा सकने वाली लंब की लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि ऊंचाई का मान पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि इसकी एक भुजा 123 सेंटीमीटर है, कोई एक भुजा का मान दे दिया है 123 सेंटीमीटर। जब ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें ऊंचाई पूछे, क्षेत्रफल दिया हो और भुजा दी हो, कभी भी कोई ऐसा प्रश्न आपको त्रिभुज में दिखता है, फार्मूला तो आपको पता है कि भाई डेल्टा का क्या होता है। आप कहेंगे क्षेत्रफल जब ऊंचाई के हिसाब से होता है तो 1/2 गुणते आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कभी भी किसी भी त्रिभुज को देखिए आप, उसमें आपको क्षेत्रफल, ऊंचाई, ये भुजा, इन सब चीजों को देख करके लगे कि कौन सा फार्मूला यूज करें, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फार्मूला चलेगा ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई के संबंध में हमेशा। मान रखिए 615 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू ये इंटू आपका आधार निकालना है, पता नहीं है, नहीं भुजा दी है, भुजा कितनी है 123, ऊंचाई निकालना है। क्या हमें निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि आप इसमें काटे तो 3 5 15, 5 बार में आई थिंक कट जाना चाहिए, जहां तक है 23 5 115 लग तो रहा है, हाँ ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से आप काट दीजिए, ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न को एक बार और ध्यान से समझिएगा। कोई एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया था और कह रहा था कि विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई यानी कि क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा 123 सेंटीमीटर है, भुजा का मान कितना दिया है 123। कभी कभी होता क्या कि सीधे सीधे ये नहीं कहेगा कि त्रिभुज का आधार है, आधार ही भुजा होती है, बस प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा बदल देगा कि ये नहीं कहेगा त्रिभुज का आधार, कहेगा त्रिभुज की भुजा 123 सेंटीमीटर है, और यहां पर आपको अपने हिसाब से फार्मूले को लगाना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न को पढ़िए। ये आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए, 16 प्रश्न खत्म हो गए, 4 प्रश्न इस चैप्टर में और हैं। अब इन 4 प्रश्नों को पढ़ लिया जाए, तामझाम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई पता करना है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई पता करना है, जिसका क्षेत्रफल डेल्टा बराबर दिया है 243 वर्ग सेंटीमीटर, और साथ में कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई कितना है 27 सेंटीमीटर। दरअसल देखिए यह प्रश्न जो है, अभी जो पिछला वाला प्रश्न लगाया गया है सेम वही प्रश्न है, उसमें भुजा दी थी, ऊंचाई निकालना था, इसमें ऊंचाई दी है, भुजा निकालना है। इस प्रश्न को आप लगाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, अन्यथा सामने आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा ताकि आप अपने आंसर का मिलान कर सकें। हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप वह 2 बराबर भुजाओं में से एक 72 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं कहेंगे उतना के हिसाब से देखा जाए तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें यहां से मान लीजिए यह क्या है, लंब 90 डिग्री पर जो पड़ता है उसे हम कहते हैं ऊंचाई, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। प्रश्न में कह रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप यानी कि 2s बराबर 72 सेंटीमीटर दिया है, 2s बराबर 72 सेंटीमीटर दिया है। अब वो 2 बराबर भुजाओं में से एक, कोई एक भुजा, मान लीजिए भुजा दोनों ये क्या है, b है, इसको a मान के चलते हैं क्योंकि जो भुजाएं समान होती हैं उसको जनरली स्मॉल a लिखा जाता है। अब मान लीजिए a बराबर दे दिया है आपका कितना, 20 सेंटीमीटर। कह रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
इस प्रश्न को एक तरीका और है लगाने का जो कि बहुत ही लाजवाब है। परिमाप दिया है, क्या दिया है? परिमाप। ये दो भुजाएं दी हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? कहेंगे परिमाप में अगर देखा जाए तो S बराबर क्या होता है? 2S बराबर होता है A प्लस A प्लस B, इसी को कहते हैं 2A प्लस B। किसका ये होता है? 2S का। परिमाप कितना है? आप 72 रख सकते हैं, बराबर 20 दूना के 40 प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? 32। जो दिमागदार होंगे वो इसको करने की बजाय कहेंगे चलो भैया जोड़ दो 20 दूना के 40, आप पूरा 72 है। भाई परिमाप होता क्या है? आप यहां से दौड़ना शुरू किए, यहां से गए, इधर से आकर के यहां तक चले आए, यही परिमाप होता है। इसका मान दे दिया है 20, कितना दे दिया है? 20। इसका मान भी दे दिया है 20, और कुल मिला के 72 है। 20 20 40, और इसमें 32 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ऐसे में समद्विबाहु त्रिभुज को निकालने के लिए एक फार्मूला और कभी कभी लगाना पड़ता है। जब आंसर सही तरीके से न निकले तब कहते हैं बी डेल्टा बराबर b/4 √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक फार्मूला आपका ये भी चलता है। आंतरिक त्रिज्या r बराबर डेल्टा बाई यस। आप एक तो ये भी पढ़े थे कि जब आंतरिक त्रिज्या दी रही थी त्रिभुज में, जब आंतरिक त्रिज्या दी थी और परिमाप दिया था, तब आप डेल्टा उसका क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल रहे थे। यहां पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी हैं तब कैसे लगाएंगे? भाई समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एकदम हूबहू इसी तरीके से बने, वो कई तरीके से बन सकते हैं। तो अब इसमें B और A होते कौन कौन से होते हैं? हम कहें ना कि S बराबर होता है 2A प्लस B। 2A क्या है? समान भुजाएं। 2A क्या है? समान भुजाएं, यानी कि A प्लस B इसको लिखा जाता है। आप कहेंगे समान भुजाएं हैं, एक जो अलग वाली भुजा 32 है, तुरंत लिखेंगे अलग वाली भुजा को B मानते हैं, b/4 32/4। बाकी को आप रख दीजिए इसमें, कहेंगे 4 गुणते A का मतलब कि 20 है, 20 20 400 और माइनस b²। 32 का वर्ग कितना होता है? 32 2 दूना 4 1024 होता है। 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। आंसर को सॉल्व करिएगा। 4 × 32 करड़ी में ये आपका हो गया 4 चौके 1600 और माइनस 1024। यही है ना? 1600 हो गया आपका, ये 1024 हो गया। घटा दीजिए, कैलकुलेशन आप भी साथ में करते रहें। अब यहां पर हम अगर घटाते हैं तो 300, ये कितना हो जाएगा? 576 बच रहा है। 576 ये दिखाई दे रहा है, और 500 खड़े खड़े, ये 24 का वर्ग है। अब देखिए डेल्टा बराबर 8 करड़ी में 576 आया है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 8 गुणते 24। 8 चौके 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 दूना 16 3 192 आप कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा? इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। सवाल एकदम आसान थी, पूरे तरीके से यह प्रश्न इजी था। बस डिपेंड ये करता है कि आप इन सब चीजों के बारे में कितना जानते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एडवांस मैथ में जब किसी टॉपिक को हम कभी पढ़े ना हो या उसे बहुत पहले पढ़ चुके हों, भूल चुके हों, तो वह प्रश्न हमें थोड़ा सा उलझाता है, दिमाग पे बल देना पड़ता है कि कैसा है कैसा नहीं है, जबकि होता एकदम बकवास है। कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज था, उसका परिमाप दे दिया था 72, और समान भुजाएं जो थी 20 थी, 20 20 40 से यहां आप तीसरी वाली निकाल लिए 32। सूत्र आपके सामने है, डेल्टा बराबर b/4 √4a² माइनस b²। कहेंगे चलिए भाई ठीक है, जो अलग वाली है वो अभी है और जो साथ वाली है वो a है, यानी कि समान। तो 32 बटा के ये आप रख करके पूरे तरीके से आंसर आपके सामने है। यह प्रश्न इसलिए लिया गया है ताकि फार्मूला आप पूरे तरीके से जानते रहिए। समकोण त्रिभुज के बारे में सब कर लेंगे कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, वो आसान होता है, मगर समबाहु समद्विबाहु विषम बाहु और ऐसे उटपटांग टाइप के फार्मूले ये खास इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। और पुलिस या तमाम रेलवे के ऐसे एग्जाम जिनमें कि हमेशा आपको सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रश्नों को पढ़े क्षेत्रफल वाले, एकदम आराम से सही करेंगे। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
ठीक है। और आप लोग नोट बनाते चलिए, साथ में थोड़ा लाइक अगर मन करे ना तो लाइक कर दिया करिए। क्लास अगर लगे कि नहीं हाँ वाकई में हर लेवल के प्रश्न दिख रहे हैं, कठिन से लेके आसान तक हर लेवल के प्रश्न क्लास में दिख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है और क्लास से आप प्रसन्न हैं तो लाइक शेयर जो भी है अपना देख लिया करिए आप लोग अपने हिसाब से। एक त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और गैर बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर है। सवालिया सेम वही है, सेम वही है, एकदम कोई परिवर्तन नहीं है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, उसमें बराबर भुजा दी थी और इसमें गैर बराबर यानी कि 12 का मान दे दिया है। अब परिमाप टोटल कितना है आप कहेंगे 32 है। 32 में से 12 घटाएंगे बचेगा 20। क्या बचेगा 20। अब 20 को आधा आधा बांट दीजिए क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब आप देखेंगे तो तीनों भुजाएं सामने दिखाई दे रही हैं। ए बराबर 10 दिख रहा है, बी बराबर 12 दिख रहा है, डेल्टा का मान पूछा है। जस्ट अभी आप इस सवाल को पढ़ेंगे, तुरंत पढ़े हैं, अभी जस्ट पिछली सवाल थी। इसका आंसर लगाइए, ऊपर आपको जो है दिख रहा होगा कि इसका आंसर कितना होगा, सामने दिखाई दे रहा हो। अगर आपका प्रश्न लग जाता है, आंसर सामने जो दिख रहा है वैसा आता है तो पूरे तरीके से क्लियर है। वैसा आसान प्रश्न है, प्रैक्टिस के तौर पर इसलिए लिए थे क्योंकि यह काफी लोग पहली बार पढ़े होंगे, इसलिए एक प्रश्न आप लोग के लिए बनता है। लास्ट प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई एक समकोण त्रिभुज वाला भी ले लिया जाए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 8। तो कह रहा है कि बताइए कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण निकालना है। पढ़ लिया जाए ताकि अभी पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। भाई आप देखें समकोण त्रिभुज में तो आपको ऊंचाई 8 दी है, क्षेत्रफल भी दिया है। अब यहां पर कर्ण का मान पूछ रहा है, तुरंत आप लगाएंगे भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल आपकी 24 है, क्षेत्रफल क्या है 24। यहां पर आप तुरंत जो है आधार को निकालेंगे ऊंचाई की मदद से। इसे काट दीजिए, आप तरीके 24 यानी कि ए आधार का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आधार आपका पूरे तरीके से निकल चुका है क्षेत्रफल की मदद से। क्षेत्रफल और ऊंचाई दी थी, आधार आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये जब 6 आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां पर आप कर्ण का मान निकालना है, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, कहेंगे ये 100 हो जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर 10 सेंटीमीटर। ये प्रक्रिया बहुत आसान थी, यहां तक कि प्रश्न भी आसान था, बशर्ते समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कर्ण लंब आधार के हिसाब से ही चलता है। आंतरिक त्रिज्या आप इसमें पढ़े हैं, बाह्य त्रिज्या पढ़े, इस चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों की आंतरिक त्रिज्या है। और साथ में समकोण त्रिभुज को भी आप बेहतर तरीके से पढ़ लिए। पूरे तरीके से यह चैप्टर खत्म हुआ और इससे बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं जाएगा क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला या कॉन्सेप्ट कुछ बचा ही नहीं। यहां तक कि आप इसमें अगर देखा जाए परिमाप से लेकर के तमाम जो भी प्रश्न थे पूरे तरीके से क्लियर हुए। बढ़िया से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।